जॉन की कहानी एक राजा और रानी से शुरू होती है जिनके पास जॉन नाम का एक वफादार नौकर है। राजा अपने सेवक से बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात पर भरोसा करता है। एक दिन राजा, रानी और वफादार जॉन को राज्य का प्रभारी छोड़कर यात्रा पर चला जाता है। जैसे ही रानी स्नान कर रही होती है, एक केकड़ा पानी से बाहर निकलता है और उसे आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देता है। रानी डर गई लेकिन उसने स्नान जारी रखा। इसके तुरंत बाद वो एक बेटे को जन्म देती है और वफादार जॉन बच्चे के जन्म के दौरान मौजूद रहता है। केकड़ा फिर से प्रकट होता है और जॉन को चेतावनी देता है कि बच्चे का जीवन उसके अपने पिता से खतरे में है, जो अनजाने में बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। वफादार जॉन बच्चे की रक्षा करने का निर्णय लेता है और केकड़े की भविष्यवाणी का खुलासा किए बिना वो बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाने का सुझाव देता है। राजा वापस लौटता है और दीवार को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जॉन के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेता है कि यह वफादारी का प्रतीक है। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता जाता है, वो साहसी होता जाता है और दुनिया देखना चाहता है। जॉन राजा के इस इच्छा के प्रति गहरे चिंतित है, जानते हुए कि यह केकड़े की भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है। हालांकि वो राजकुमार को नहीं मना सकता, इसलिए उसने उसकी मदद करने के लिए एक जादुई जहाज और वफादार नाविकों की एक टोली प्रदान की। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक खूबसूरत राजकुमारी से होती है और राजकुमार को उससे प्यार हो जाता है। दुर्भाग्य से राजकुमारी एक जादुई चाबी से जागरूक की जा सकती है और उसे केवल एक विशालकाय व्यक्ति के पास रखी विशेष चाबी से ही जगाया जा सकता है। निडर होकर राजकुमार और उसका दल राजकुमारी को जगाकर चाबी चुराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि उनकी सफलता चुनौतियों की एक श्रृंखला की ओर ले जाती है। राजकुमारी और राजकुमार का अब एक जंगली सुअर, एक शेर और एक हंस पीछा कर रहे हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। प्रत्येक उदाहरण में वफादार जॉन राजकुमार को सलाह देता है कि उनकी जान बचाते हुए स्थिति से कैसे निपटा जाए। असली चुनौती तब आती है जब वे राज्य लौटते हैं और राजकुमार राजकुमारी को अपने माता पिता से मिलवाता है। रानी बहुत खुश हुई, लेकिन राजा उत्साह के एक क्षण में केकड़े की चेतावनी को भूल गया और वफादार जॉन को राजद्रोह के लिए फांसी देने का आदेश दिया। परिणाम जानने के बावजूद वफादार जॉन सच्चा रहता है, परिस्थितियों, भविष्यवाणी और राजकुमार की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताता है। जैसे ही वफादार जॉन को फांसी दी जाने वाली होती है, वह राजा और रानी के प्रति अपनी सच्ची वफादारी और प्यार प्रकट करता है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वफादार जॉन बच जाता है। केकड़ा फिर से प्रकट होता है, एक सुंदर युवक में बदल जाता है और खुद को राजकुमारी के भाई के रूप में प्रकट करता है। अभिशाप हटा लिया गया है और हर कोई हमेशा के लिए खुशी से रहता है। वफादार जॉन को अपनी अटूट वफादारी के लिए मान्यता और कृतज्ञता प्राप्त होती है, जिसका वह हकदार है।